बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। कल के पावन प्रसंग में हमने ऐसा पढ़ा था कि श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सभी लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना किसी संकोच के श्री रघुनाथ जी का सेवक कहलाता हूँ। लेकिन कभी मन में ऐसा आ जाता है कि कहाँ श्री रघुनाथ जी महाराज और कहाँ मैं। क्या कारण था? बड़ी दीनता का भाव है बाबा तुलसीदास जी में। कहते हैं, अति बड़ी मोरी ढिठाई खोरी, सुनी अघनर कहु नाक सकोरी। समुझी सहम मोहि अपडर अपने, सो सुधि राम कीन्ही नहीं सपने। कि यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई है अथवा दोष है। मेरे पाप इतने हैं जिनको सुनकर के नरक भी अपनी नाक सिकोड़ रहा, अर्थात वह मुझे नरक में भी स्थान देने को तैयार नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर लगने लगा है। समुझी सहम मतलब मैं समझ करके सहम जाता हूं। किससे? मोहि अपडर अपने, मेरे अपने ही डर से। लेकिन सो सुधि राम कीन्ही नहीं सपने। लेकिन रघुनाथ जी महाराज ने तो स्वप्न में भी इस प्रकार के मेरे दोषों को नहीं देखा, नहीं ध्यान दिया। तो क्या किया? सुनी अवलोकी सुचित चख चाही, भगति मोरी मति स्वामी सराही। परंतु मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सूचित रूपी नेत्रों से निरीक्षण करके भगति मोरी मति स्वामी सराही, मेरी भक्ति और मेरी मति को उन्होंने सराहना की है। क्योंकि कहत न साई हो यही यनी की, रीजत राम जानी जन जी की। कहते हैं कि कहने में चाहे बिगड़ जाए लेकिन हृदय में अच्छापन होना चाहिए। क्योंकि ठाकुर जी आपके अंतःकरण को पहले पढ़ते हैं। यदि आप अंतःकरण से विशुद्ध भाव से परमात्मा को चाहते हैं लेकिन आप में कोई बुरे आवरण हैं, बुरे गुण हैं, तो परमात्मा ही उनको दूर करेंगे। आपके अंतर हृदय की चाहना को पहले देखेंगे। तो तुलसीदास जी ने आपको भगवान का सेवक बनने के योग्य नहीं समझा। बोले मैंने कितने पाप किए हैं, मैं कितना दीन व्यक्ति हूं, मैं कैसे ठाकुर जी का सेवक बन सकता हूं। लेकिन रीजत राम जानी जन जी की, लेकिन रघुनाथ जी महाराज जो हैं वह अपने दासों के हृदय की अच्छी स्थिति को जान करके प्रसन्न हो जाते हैं। उनका ऐसा स्वभाव है। क्या स्वभाव है? कर रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सय बार हिए की। कि प्रभु अपने भक्तों की हुई भूल और चूक को याद नहीं रखते, वे उसे भूल जाते हैं। तो क्या याद रखते हैं? करत सुरति सय बार हिए की। उनके हृदय की अच्छाइयों को, उनके हृदय के द्वारा किए गए नेक कर्मों को 100 बार याद करते रहते हैं। जैसे जेहि अग बदेव व्याध जिमि बाली, फिरी सुकंठ सोय कीन्ही कुचाली। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली का वध कर दिया था, व्याध की तरह बाली को मारा था, वैसी ही कुचाल फिर सुग्रीव ने की थी। और
सोई करतूति विभीषण केरी, सपने हुसोन राम ही हेरी। वही करतूती, कौन सी करतूती? जो बाली और सुग्रीव ने की थी, वही करतूती विभीषण ने भी की, लेकिन परमात्मा ने सपने में भी उनके उस दोष की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो क्या किया? कते भरत ही बैठत सन्माने, राजसभा रघुबीर बखाने। जब भरतलाल जी महाराज से मिलने के लिए गए थे, उस समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया। किसका? विभीषण जी महाराज का। और राजसभा में भी विभीषण जी के गुणों का बखान किया। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो ये परमात्मा कैसे हैं? कि प्रभु तरुतर कपिडार पर, ते किए आपु समान, तुलसी कहून राम से, साहिब सील निधान। कि मेरे परमात्मा तो ऐसे हैं कि वह सच्चिदानंद आनंद घन स्वरूप तो परमात्मा वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, और बंदर डालियों के ऊपर में कूद रहे हैं, नाच रहे हैं। कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री परमात्मा रघुनाथ जी महाराज, और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर। लेकिन फिर भी परमात्मा ने ऐसे बंदरों को अपने समान बना लिया। तो तुलसीदास जी महाराज क्या कह रहे हैं? कि तुलसी कहून राम से, साहिब सील निधान। ऐसे रघुनाथ जी महाराज सरी के सील निधान स्वामी आपको और कहीं भी नहीं मिलेंगे। आगे कहते हैं, राम निकाई रावरी, है सब ही को नीक, जो यह साची है सदा, तो नीको तुलसीक। कहे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का ही भला होता है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव जो है सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सत्य है तो मेरा भी कल्याण होगा, क्योंकि मैं भी आपके चरणों में आ गया हूं। एहि विधि निज गुण दोष कही, सब ही बहुरी सिरुनाई, बरनऊ रघुबर बिसद जसु, सुनी कलि कलुष नसाय। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सभी के चरणों में फिर से शीश नवा करके श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते हैं। ऐसा यश जिसको सुनने से कलयुग के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अच्छा, वह यश कहाँ से सुना, कहाँ से प्राप्त हुआ? तो आगे बाबा जी कहते हैं, जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरही सुनाई, कही हहु सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुखमानी। कि मुनि याज्ञवल्क्य जी महाराज ने जो सुंदर और सुहावनी कथा भरद्वाज जी महाराज को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान करूंगा और सभी सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। ये चरित्र कौन सा है? कि शंभु कीन यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। तो यह जो चरित्र है, पहले भगवान शंकर ने इसकी रचना की थी और फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। और वही चरित्र किसे दे दिया? सोई शिव काग भुसुंडी दीना, राम भगत अधिकारी चीना। और भोले बाबा ने वह चरित्र भगवान श्री काकभुसुंडी जी महाराज को राम भक्त और अधिकारी पहचान करके दे दिया, बिना अधिकारी के नहीं देना चाहिए। अब काकभुसुंडी जी महाराज से किसे मिला?
कते ही सन जाग बलिक पुनि पावा, और तिन्ह पुनि भरद्वाज प्रति गावा। और उन कागभुजुंडी जी महाराज से याज्ञवल्क्य जी ने इसे प्राप्त किया और फिर उसे भरद्वाज जी महाराज को गाकर के सुनाया। ते श्रोता बक्ता समशीला, समदर्शी जानई हरि लीला। वे दोनों ही वक्ता और श्रोता अर्थात याज्ञवल्क्य जी महाराज और भरद्वाज जी महाराज समान स्वभाव के हैं और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते भी हैं और उससे स्नेह भी करते हैं। अच्छा, कैसे जानते हैं? कि जान ही तीनी काल निज ज्ञाना, कर तलगत आमलक समाना। ये दोनों जो श्रोता और वक्ता हैं वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को जानते हैं। और कैसे जानते हैं? हथेली में रखे हुए आंवले को जिस प्रकार हम देख लेते हैं, प्रत्यक्ष रूप से जान लेते हैं, उसी प्रकार ये तीनों कालों की सभी बातों को जानते हैं। और जे हरि भगत सुजाना, कहहि सुनहि समुझहि विधि नाना। और भी जो सुजान भक्त हैं, भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हैं, हरि भक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते हैं, सुनते हैं और समझते हैं। तो वही आपने कहा सुनी कि मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सो सूकर खेत, समुझी नहीं तस बालपन, तब अति रहे हूँ चेत। क्या कहा? कि मैं पुनि निज गुरु सन सुनी। मैंने वही कथा अपने गुरु जी से सुनी थी। कहाँ पर सुनी थी? कथा सो सूकर खेत, वाराह क्षेत्र में वह कथा मैंने अपने गुरु जी के मुख से सुनी थी। लेकिन समुझी नहीं तसी बालपन, उस समय में मुझे वह कथा इतनी अच्छी तरह से समझ में नहीं आई। क्यों? तब अति रहे हूँ अचेत, उसमें मेरा लड़कपन था और मैं बेसमझ भी था, तो मुझे वह कथा इतने अच्छे प्रकार से समझ में नहीं आई। श्रोता बक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़, किमि समुझो में जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। तो श्री रघुनाथ जी महाराज की गूढ़ कथा के वक्ता अर्थात कहने वाले और सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने होते हैं, और मैं कलयुग के पापों से ग्रसित महामूढ़ जड़ जीव भला कैसे उनको समझ सकता हूँ। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। उमापति महादेव